आप मुंबई आना चाहते हैं, आपने डिसाइड कर लिया है अपना करियर यहीं मुंबई में एक्टिंग करते हुए बनाना है बतौर एक्टर। तो चलिए आज मैं आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको करनी ही पड़ेंगी अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो। सबसे पहली चीज़, आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना ही पड़ेगा। इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चाहे आप करोड़पति हों, चाहे आपके कितने ही बड़े कॉन्टैक्ट्स हों, या आप कोई जादुई चिराग लेकर के चले आइए मुंबई में, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। बेशक पैसों से या आपके सोर्सेज से एक आध मौका कहीं कुछ छोटा मोटा मिल जाए, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं होगी आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, आगे जाके आपको कोई काम नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं, आप कभी आंख खोल के देखिए, आपको समझ में आएगा। क्राफ्ट का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जो स्किल है, एक्टिंग का जो स्किल है, वो आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं क्राफ्ट नहीं सीखूंगा और बिना जाके ऐसे बस ट्राई करता हूँ और ट्राई करके देखते हैं, तो फिर ट्राई करने वाले हज़ारों लोग आते हैं और चले जाते हैं। वो सिर्फ ट्राई होता है, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। उस चक्कर में ना रहो। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुंबई आना है, काम करना है, एक्टिंग में ही करियर बनाना है, जो सबसे पहला आपका प्लान होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आपको एक्टिंग सीखनी है, अच्छे से सीखनी है, किसी अच्छे टीचर से सीखनी है और इन डेप्थ नॉलेज लेनी है अपने क्राफ्ट के बारे में। ट्रेनिंग ही है जो आपका करियर बनाने वाला है। तो अगर आप अच्छी ट्रेनिंग करोगे, अच्छा नॉलेज लोगे, तो वो आपको लाइफ टाइम अर्न करके देगा, लाइफ टाइम आपको इस इंडस्ट्री में सस्टेन करने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्राफ्ट पे पहला ध्यान दो। सबसे पहला ध्यान आपका क्राफ्ट पे होना चाहिए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि गेट नोटिस्ड। अब मान लीजिए आप मुंबई आए, आपने 4-6 महीने का कोर्स किया, बहुत मेहनत की, एक्टिंग की, आपने सीखा, क्राफ्ट सीखा, तो आपको काम आता है। अब आप काम करके जो आपने इतना जो ज्ञान लिया है, वो ज्ञान आप क्या करोगे? खाना पड़ेगा ना किसी को। किसको दिखाओगे? कास्टिंग डायरेक्टर्स को दिखाओगे, प्रोडक्शन हाउसेस में जाके अपना ऑडिशन दोगे। आपको नोटिस होना पड़ेगा, मतलब नोटिस करवाना पड़ेगा। आपकी जो प्रेजेंस है आपको दिखाना पड़ेगा कि आप मुंबई में हो, आप काम करना चाहते हो। कैसे बताओगे आप लोगों को? तो एक ओल्ड स्कूल मेथड था, वो ये कि आप कहीं जाके ऑडिशन दे रहे हो, प्रोडक्शन हाउस में जा के पूछ रहे हो क्या कोई कास्टिंग चल रही है, मुझे कोई मौका मिलेगा, से आप कर सकते थे। ये ओल्ड स्कूल मेथड था। वैसा प्रोसेस ख़त्म हो गया है। अब सीधा ऑनलाइन ऑडिशंस होते हैं। तो ऑनलाइन ऑडिशन के ज़रिए आप लोगों को बताओ, जहाँ कहीं भी जो भी ऑडिशंस हो रहे हैं वहाँ पे आप अप्लाई करिए। आपके जो ऑडिशन वीडियोस आपने बनाए हैं, जो आपने मेहनत करके इंट्रोडक्शन वीडियो, जो प्रोफाइल क्रिएट किया है, वो उन तक भेजिए। तो जब उनके पास आपका प्रोफाइल पहुंचेगा तभी तो उन्हें पता चलेगा कि भाई एक फलाना एक्टर है, इसको एक्टिंग आती है और ये इंटरेस्टेड है काम करने में, चलो हमें इसको मौका देना चाहिए। जब तक आप पहुँचोगे ही नहीं, आप नोटिस ही नहीं होगे, तो कैसे आपको काम मिलेगा? लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है, नोटिस होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जैसे आप कोई अच्छे ऑडिशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा ऑडिशन ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको पूरे इंडिया में जहाँ के भी जो भी अच्छे ऑडिशंस हो रहे हैं उन सबके अपडेट्स मिलेंगी। आप घर बैठे हुए नोटिस हो सकते हो, अपना प्रोफाइल लोगों को भेजो, आपको पता चलेगा किस प्रोजेक्ट की कास्टिंग चल रही है, उसमें मुझे अप्लाई करना है। आपसे सारी डिटेल्स होती हैं, ऑडिशन क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट है, बजट क्या है, किस दिन शूटिंग है, क्या क्राइटेरिया, सब लिखा होता है। प्लस कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर भी होता है, तो आप घर से अप्लाई कर सकते हो। ये मेरा दूसरा पॉइंट था कि गेट नोटिस्ड। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आते हैं मुंबई, पैसा लगाते हैं, एक्टिंग भी सीखते हैं और फिर लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते। 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है। मुंबई में ऐसे हज़ारों प्रोडक्शन हाउसेस हैं, ऐसे हज़ारों कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। आपको सब तक पहुँचना पड़ेगा। तो पहला एफर्ट तो ये है कि आपको एक्टिंग सीखनी है। दूसरा एफर्ट आपको ये लगाना है कि मुझे सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स तक पहुंचना है। अगर आप दोनों में से कहीं पे भी चूक गए तो आपका फ़ायदा नहीं हो मुंबई आने का। अगर आपके पास, मान लीजिए आप मेरे ऑडिशन ग्रुप में जुड़ जाते हैं और आपने एक्टिंग नहीं सीखी, तो भी आपका नुकसान है। अगर आपने सिर्फ एक्टिंग सीखी है लेकिन ऑडिशन ग्रुप में नहीं जुड़े, तो भी आपका नुकसान है, क्योंकि आपको पहुँचना है। यू हैव टू गेट नोटिस ना, आपको पहुँचना ही है, लोगों तक अपना प्रोफाइल पहुँचाना है, तभी तो काम मिलेगा। और आपने अगर ये दोनों चीज़ें कर ली, तो फिर एक जो थर्ड और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है जो स्टेप होता है, वो ये कि हैव पेशेंस। वेट करो, हड़बड़ी मत करो। आपने मेहनत करके एक्टिंग सीखी, फिर आपने मेहनत करके अपने आप को नोटिस करवाया, अपना प्रोफाइल लोगों तक भेजा। अब आप चाहते हो कि प्रोफाइल भेजते ही एक ही दिन में आपको रिप्लाई आ जाए, ऐसा नहीं होता है। कम से कम मुझे लगता है 5 से 6 महीने का टाइम पीरियड आपको रखना ही पड़ेगा पेशेंस में। कम से कम 4-6 महीने का आपने कोर्स किया, फिर 2-3 महीना आपने लगाया अपना प्रोफाइल सबको भेजने में, करीब 6-8 महीने हो गए। उसके बाद फिर आप 4-6 महीना और वेट करो। आपका प्रोफाइल लोगों तक पहुंचा है, आज हो सकता है किसी ने देखा, नहीं देखा,
जब प्रोजेक्ट आएगा फिर वो आपका प्रोफाइल खोलेंगे, चेक करेंगे, उनको याद होगा अच्छा ये एक आदमी है जिसने मुझे बहुत पहले प्रोफाइल भेजी थी, चलो मैं देखता हूँ। या आप जब मल्टीपल टाइम्स उसको भेजोगे तब जा करके वो कहीं ना कहीं आपका प्रोफाइल चेक करेगा। तो ऐसे थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप ये तीनों चीज़ें करते हो ना तो आई एम श्योर आपको काम मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। अगर इन तीनों चीज़ों में कहीं भी अगर आप लैग करोगे तो आप भटक जाओगे। जैसे मान लो आपने एक्टिंग बहुत बढ़िया सीखी, आपने अपने आप को नोटिस भी करवाया, लेकिन जब बारी थी पेशेंस की तब से पेशेंस रह ही नहीं गया। आप 1 महीने के अंदर लड़खड़ा गए, घबरा गए और आप बोले नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मैं चला जाऊँगा, बात खत्म हो जाएगी वहाँ पे। तो एक पूरा प्रोसेस बनाइए, एक ना प्लान बनाइए। मुंबई आप आना चाहते हैं तो एक सर्टेन पीरियड का टाइम लीजिए कि 1.5 साल, 2 साल, 1 साल, ऐसा एक प्लान बनाइए कि मेरा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का ये मेरा प्लान है और इसमें से 4 महीना, 6 महीना मैं ट्रेनिंग करूँगा, उसके बाद मैं ऑडिशन ग्रुप में जुड़ूंगा, फिर मैं इतने महीने में मैं सबको अपना प्रोफाइल भेजूंगा, मैं इतने लोगों को अप्लाई करूँगा, मैं 500 ऑडिशंस के लिए अप्लाई करूँगा या 1000 ऑडिशंस के लिए अप्लाई करूँगा, फिर मैं 4-6 महीना वेट करूँगा, मैं लगातार उस वेटिंग पीरियड में भी प्रोफाइल भेजता रहूँगा। इस तरीके से जब आप काम करोगे तो आपको काम मिलेगा। और कहीं पे भी अगर इन तीनों पॉइंटर्स में से कहीं पे भी अगर आप लैग कर जाओगे तो फिर हो सकता है कि आप वापस चले जाओ मुंबई छोड़ के और फिर आप बोलो कि मुंबई में काम नहीं होता। तो प्लीज़ बी केयरफुल, ये तीनों पॉइंटर्स को हमेशा अपने ध्यान में रखिए और उसके बाद मुंबई आने का प्लान करिए। मैं एक्टिंग भी सिखाता हूँ, मेरा ऑडिशन ग्रुप भी है, तो वो जो शुरुआत वाले 2 पॉइंटर्स थे वो आप यहाँ से ही सॉल्व कर सकते हो। ये मेरा नंबर है 9971402080। अगर आप इंटेंस एक्टिंग सीखना चाहते हैं, पर्सनली मुझसे सीखना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगा। आप मुंबई आके भी मुझसे सीख सकते हैं या आप जहाँ कहीं भी जिस भी शहर में वहाँ से ऑनलाइन भी मुझसे सीख सकते हैं। तुरंत मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए।